क्या आप जानते हैं पीई और पीबी रेशियोज के बारे में सब कुछ? क्या आपको पता है ये रेशियो आपको कब कब धोखा दे सकते हैं? तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे, सब कुछ जानेंगे हम पीई और पीबी रेशियोज के बारे में। तो शुरुआत करता हूं मैं अपनी वीडियो की। स्वागत है आपका चैनल डीएमडी में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का और अपडेट रहते हैं मार्केट की हैपनिंग से, ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेटर कर पाएं। तो आज दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं डिस्क्लेमर के बारे में। देखिए, ध्यान रखिए, ये जो पूरी वीडियो सीरीज है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता कि आप कोई भी शेयर बाय करिए या कोई भी शेयर सेल करिए। ये पूरी वीडियो सीरीज सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि राइट नॉलेज कैन इंक्रीज योर मनी माइलेज। अगर आप प्रॉपर नॉलेज रखेंगे, प्रॉपर अपडेट रहेंगे मार्केट से, तो आपका जो मनी माइलेज है वो इंक्रीज करेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो डिस्क्लेमर के बारे में मैंने आज थोड़ी सी चर्चा कर ली, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि मैं कोई भी बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक्स का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज की धमाकेदार वीडियो का। ये दोनों रेशियो जिनका नाम है पी और पीबी रेशियो। पी का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो और पीबी का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये दोनों रेशियोज किसी भी शेयर को एनालिसिस करने में, किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब के बारे में आज जानेंगे कि पी क्या होता है, पीबी क्या होता है, इनके कैच क्या होते हैं, कब कब आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब कब ये आपको धोखा दे सकते हैं, इस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। शुरुआत करते हैं पीई रेशियो से। पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ध्यान रखिए इस बात का। पहले इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, सीधे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान ढंग से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। पीई का मतलब होता है प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। ये फॉर्मूला होता है पीई का। पी रेशियो अगर आपको निकालना है तो प्राइस पर शेयर, मान लीजिए किसी कंपनी का जो प्राइस पर शेयर है वो 100 रुपए चल रहा है, और अपॉन डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, उस कंपनी की जो ईपीएस है उससे आपको डिवाइड कर देना है। अब आप कहेंगे ईपीएस क्या होता है? तो ईपीएस का देखिए सीधा सा फॉर्मूला ये है कि नेट प्रॉफिट, जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मान लीजिए नेट प्रॉफिट कंपनी का हो गया 1000 करोड़, और मान लीजिए कंपनी के शेयर्स जो हैं वो 1 करोड़ है, तो उस तरह से आप ईपीएस को प्रॉपरली आराम से निकाल सकते हैं। जब आपका ईपीएस निकल आएगा तो प्राइस पर शेयर तो आपको पता है 100 रुपए, और अर्निंग पर शेयर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका पी फॉर्मूला, जो पी रेशियो है, वो निकल आएगा। तो पी रेशियो ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, यहाँ पे हम क्यों जानना चाहते हैं कि पी रेशियो आखिर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मेरी उम्मीद है कि पी रेशियो की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाई होगी। अगर किसी कंपनी का कोई प्राइस चल रहा है, मान लीजिए 100 रुपए प्राइस चल रहा है, अगर आप उसको ईपीएस से डिवाइड कर देंगे, ईपीएस मान लीजिए 5 आ रहा है, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 आपका 20 जो है पी आ जाएगा। उम्मीद है छोटी सी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी कुछ भी अगर समझ में ना आया करिए तो प्लीज वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको पूरे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत आसान है पी को समझना। एक सिंपल लैंग्वेज में पी को हम समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात का, किसी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस और ईयरली अर्निंग्स के लिए, फिर से मैं बोलता हूँ, किसी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस और ईयरली अर्निंग्स के लिए, मान लीजिए जो साल में वो अर्निंग करती है उसके लिए आप कितना गुना रुपए देने को तैयार हैं। ये सीधा सा मतलब होता है पी रेशियो का। अगर कोई पूछे दिमाग में जैसी पी रेशियो कहीं लिखा हो तो ये आना चाहिए यार, अच्छा इसकी ईयरली अर्निंग, जो सालाना अर्निंग्स हैं, जो सालाना कमाई करती है वो इतनी है, और मैं इतना गुना, अगर 20 का पी है तो मतलब 20 गुना मैं पैसा देने को तैयार हूँ। अगर 30 का पी है तो मैं 30 गुना देने को तैयार हूँ। अगर 100 का पी है तो 100 गुना मैं देने को तैयार हूँ। आखिर मैं क्यों तैयार हूँ? ये डायरेक्ट सा क्वेश्चन आना चाहिए पी रेशियो को देखते ही। अब उम्मीद है आप कहीं भी पी रेशियो देखेंगे तो आपके दिमाग में फट से आएगा कि अच्छा, मैं इतना गुना पैसा देने जा रहा हूँ इस कंपनी की ईयरली, सालाना अर्निंग्स के लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। तो ये सिंपल सा मीनिंग होती है पी रेशियो की। और देखिए, ध्यान रखिए, कंपनी का पी देखते समय आप सिर्फ करंट पी ना देखिए, इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे। कंपनी की प्रोजेक्टेड अर्निंग, जो आने वाली अर्निंग्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस को जानेंगे और थोड़ी सी बेसिक एनालिसिस और करेंगे, थोड़ी सी और न्यूज़ पढ़ेंगे शेयर के बारे में, तो जो आपकी प्रोजेक्टेड अर्निंग है किसी कंपनी के बारे में, जो आने वाली अर्निंग्स है, उनका थोड़ा थोड़ा अंदाजा आपको लग जाता है। और पास्ट अर्निंग का डाटा तो आप देख ही सकते हैं, अवेलेबल है बहुत सारी साइट्स में। तो ये भी ध्यान रखिए कि किस पी देखते समय इन बातों का ध्यान बहुत रखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो की चर्चा करेंगे एग्जाम्पल से। देखिए,
एग्जाम्पल सिर्फ देखने के लिए सिर्फ आप देखिए, उसके बाद आज हम देखिए धमाकेदार लाइव डेमोस्ट्रेशन करेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि लाइव आप किसी शेयर का पीई पीवी कैसे समझ सकते हैं। पहले तो देख लीजिए हीरो मोटरकॉर्प, अच्छा शेयर है ऑटो सेक्टर का, उसका पीई देखिए 14.85 दिखा रहा है। उसके बाद आया ऊर्जा ग्लोबल, देखिए सबका चहेता पेनी शेयर, उसका जो पीई है 106 टाइम्स है। उसके बाद कैडिला हेल्थ केयर 34 के पीई पे, वर्लपुल इंडिया है 54 के पीई पे, एचडीएफसी बैंक 20 के पीई पे, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज 12 के पीई पे। अभी पीई देखिए डाउन हो गया क्योंकि कंपनी ने जो है वो शेयर्स अपने निकाले थे। अभी राइट इशू आया था, आपको ध्यान होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो पी उसकी वजह, क्योंकि शेयर्स की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो गई, उसके तरह से ईपीएस घट गया, ईपीएस घटा तो ईपीएस होता है डिनोमिनेटर में, जब वो घटा तो ईपीएस बढ़ गया। जब ईपीएस होता है डिनोमिनेटर, जब वो बढ़ा तो आपका जो पी रेशियो है वो कम हो गया। इसके बारे में पूरी चर्चा कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पी समझ में आ गया होगा कि पी क्या होता है। पी जैसी दिमाग में आया आपको समझ में, अच्छा मैं इतना गुना पैसा इस कंपनी की ईयरली परफॉर्मेंस के लिए देना चाहता हूँ तो ठीक है, नहीं देना चाहता हूँ तो भी क्यों नहीं देना चाहता हूँ। तो इस सिंपल सी डेफिनेशन है पीई रेशियो की। आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखते हैं कि आप पीई रेशियो से क्या क्या जान पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए हाउ मच टाइम्स, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कितना कितना गुना पैसा आप उस कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए और ईयरली अर्निंग्स के लिए, सालाना अर्निंग्स के लिए देना चाहते हैं, ये आप पता लगा सकते हैं पी रेशियो से। फिर आप पता लगा सकते हैं वैल्यूशन, वैल्यूड तो नहीं, ओवर वैल्यूड तो नहीं है। कुछ कुछ आपको पैरामीटर्स और देखने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि सेक्टर का पीई क्या चल रहा है, सेक्टर का पीबी क्या चल रहा है। उसके बेसिस पे आप देखेंगे इस कंपनी का पीई क्या है, और जो पीयर ग्रुप्स की कंपनीज है, इसी ग्रुप की जो और कंपनीज है उनका पीई क्या है। तब आप अंदाजा एक लगा पाएंगे कि ये शेयर जो मैं लेने जा रहा हूँ ज्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है, ज्यादा गुना पैसे तो मैं इसके लिए नहीं देने जा रहा हूँ। तो पी रेशियो से आप ये चीज पता लगा पाएंगे। उसके बाद आता है हिस्टोरिक पी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई हिस्ट्री जो रही है इस कंपनी की वो कितने पीई पे ट्रेड करता रहा है, ये लगभग कैसे इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस जैसे मैंने कि बताया आपको ईयरली परफॉर्मेंस बता देगा। ईपीएस अगर आप निकालेंगे तो ईयरली परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगा। ईपीएस हम कैसे निकालते हैं, जो नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का उसको नंबर ऑफ शेयर जो होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर, सब कुछ डेफिनेशन में है, देखिए बहुत ही आसान है। उसके बाद जो है फंडामेंटल्स, आप कंपनी के फंडामेंटल्स आपको पता चल जाएंगे। अगर एक एवरेज पीई कंपनी मेंटेन कर पा रही तो उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप सोच सकते हैं, अगर वो शेयर अच्छे वैल्यू पे अवेलेबल है। तो इस तरह की देखिए एक बेसिक एनालिसिस की वीडियो, ध्यान रखिए एक बेसिक एनालिसिस की वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से आप एक कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ये सब जो वीडियोस रहती हैं इंटरकनेक्टेड रहती हैं, तो सभी वीडियोस देखिए, आपको देखिए बहुत ज्ञान मिलेगा। तो बेसिक एनालिसिस की वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें मैंने लाइव दिखाया है किस तरह से आप बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं किसी स्टॉक की। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे व्हेन पी कैन क्रिएट डायलेमा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। कब आपको धोखा मिल सकता है पी एनालिसिस से, पी रेशियो आपको कब धोखा दे सकता है। तो ध्यान रखिए, पहली बात देखिए, इट डिपेंड्स ऑन सेक्टर पीई ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि देखिए किसी कंपनी का पीई देखिए, मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, उसका पीई मान लीजिए 20 चल रहा है, तो उस सेक्टर का पीई भी जरूर देखिए कि वो सेक्टर आखिर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे क्या ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। उसके बाद बात आती है हाई ग्रोथ कंपनी जनरली है हाई पी। देखिए जो हाई ग्रोथ की कंपनीज होती हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज है, मान लीजिए डीमार्ट है जैसे, उसका पी देखिए बहुत हाई है क्योंकि वो हाई ग्रोथ कंपनी है, उसने पास्ट ईयर में बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई है, उसका ईपीएस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिए अर्निंग पर शेयर जब बढ़ेगा तो अपना पीई उसके लिए हम ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए हाई ग्रोथ कंपनी जो होती हैं, हाई ग्रोथ सेक्टर जो होते हैं, उनकी कंपनी जो होती हैं वो जनरली हाई पीई पे ट्रेड करती हैं। उसके बाद आता है वेरी हाई पीई, अगर बहुत ज्यादा पीई है, 1000 का पीई दिखा रहा है, 2000 का पीई दिखा रहा है, तो भैया कुछ तो लोचा है दया। तो ध्यान रखो इस बात का, उसमें थोड़ा एनालिसिस करो, उसके बाद अपना डिसीजन लेना। पास पी रेशियो ये देखना बहुत जरूरी है कि पास्ट में अगर कंपनी कैसा परफॉर्म करती हुई आ रही, एकदम से पीई में हाइक तो नहीं हुआ, अगर ये हाइक हुआ भी है तो क्यों हुआ है, ये आपको डाटा मिल जाएगा। लाइव डेमोस्ट्रेशन हम करेंगे, वेट करिए दोस्तों, लाइव डेमोस्ट्रेशन मजा आ जाएगी आपको। उसके बाद आता है पी एन ए और जीरो। पी एन ए और जीरो कहाँ कहीं लिखा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए उसका सीधा सा मतलब ये है कि नो प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर कुछ भी नहीं है। इस कंपनी ने पिछले साल अर्ली जो ईयरली अर्निंग्स है उसमें कुछ भी नहीं कमाया, तो वहां पे पी एन ए आ जाएगा या तो जीरो आ जाएगा। तो इन सब बातों का ये जो ध्यान रखिए, देखिए मैंने आपको बता दिया कि पी जो है डायलेमा कहाँ कहाँ क्रिएट कर सकता है, तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो पी को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं।
उम्मीद है आप पी रेशियो आपको पूरी तरह, पी जो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पूरी तरह क्लियर होगा। अब आता है पीबी। पीबी मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला देखिए, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर, ये सीधा सा फॉर्मूला होता है। मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है किसी भी कंपनी का। मैं इजीनेस के लिए 100 ले लेता हूँ। किसी भी कंपनी का मान लीजिए 100 रुपए शेयर प्राइस चल रहा है और उसकी जो बुक वैल्यू है वो मान लीजिए 50 रुपीज है, तो 100 डिवाइडेड बाय 50 तो 2 आ जाएगा हमारा प्राइस टू बुक रेशियो। अब मान ली ये क्या होता है, बुक वैल्यू पर शेयर। ये कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस तो आपको पता चल जाएगा, सामने दिखेगा किसी भी साइट पे, कैसे भी जो कंपनी ट्रेड कर रही है आज के प्राइस में वो आपको दिख जाएगा। लेकिन बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? ये थोड़ा सा कैच है, इसमें ध्यान रखिए। टेंजिबल एसेट माइनस लायबिलिटी। टेंजिबल एसेट क्या होते हैं? जिनको आप छू सकें, फील कर सकें कि हाँ ये है, मशीनरी है, कंपनी का स्ट्रक्चर है, कंपनी है, लैंड है, और कई तरह की चीजें होती हैं जो टेंजिबल एसेट कंपनी के पास जो खुद का है। और लाइबिलिटीज देख लीजिए आप, लोन हो गया, किसी को किसी के चेक्स और देने हैं, किसी का पेमेंट अभी और बाकी है, और या तो बहुत किसी कंपनी को पेमेंट उनको करना है। तो इस तरह की जो लाइबिलिटीज हैं कंपनी के ऊपर, जनरली डेट होती हैं, लोन होता है, तो उसको अगर आप माइनस कर देंगे टेंजिबल असेट से तो आपकी बिजनेस बुक वैल्यू निकल आएगी, उस कंपनी की बुक वैल्यू निकल आएगी। वो अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, देखिए बुक प्राइस टू बुक रेशियो निकालते समय अगर आप मार्केट प्राइस से बुक वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा प्राइस टू बुक रेशियो। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जनरली अवेलेबल होता है हर साइट पे लगभग, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत आसान है पीबी को भी समझना। कैसे? अब मैं समझाता हूँ। कंपनी की बुक वैल्यू के कंपैरिजन में आप कंपनी का आज कंपनी का कितना भाव है, तो जैसे आप पीबी देखेंगे आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा इसकी बुक वैल्यू इतनी है और ये 2.05 पीबी दिखा रहा है, मतलब दो गुना, दो गुना जो इसका वैल्यू है वो आज हो गई है। ऐसा ये दिखा रहा है, पीबी रेशियो ऐसा दिखा रहा है। तो पी पी पहले थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेते। पी को देखते हैं, आप क्या समझेंगे? अच्छा इतना गुना पैसा मैं दूंगा, इतना गुना पैसा इस कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए मैं देना चाहता हूँ। अगर देना चाहता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देना चाहता क्यों नहीं देना चाहता। और पीबी में आप देखेंगे, अच्छा इसका बुक वैल्यू जो थी कंपनी की वो इतनी थी और आज इस कंपनी का भाव इतना है। तो मान लीजिए कंपनी एकदम से बैंकरप्ट हो गई अगले दिन ही, या एक साल में बैंकरप्ट हो गई, तो जो आपको बुक वैल्यू है वही आपको मिल सकती है, वो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड हो जाएगी, तब आपके जितने रुपए आएंगे शेयर्स में वो आपको मिल सकते हैं। तो क्या आप इतना रिस्क लेना चाहते हैं? पीबी जैसे मान लीजिए किसी का पीबी 15 है, किसी का पीबी 20 है, तो क्या आप 20 टाइम्स उसके भाव का पैसा आप देना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसी कंपनी में? तो सोचिए, ये चीज ये सोचने के लिए होता है। जब हम रेशियोज देखते हैं तो हम देखते हैं, सतर्क हो जाते हैं हम पीबी और पीई रेशियो के कि अच्छा मैं इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए इतनी बड़ी कंपनी में, या इतनी अच्छी कंपनी में, या इतनी बुरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं भी या नहीं। कैच नहीं है जैसे पी 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 में कैच था। हमने समझा पी के बारे में, हमने समझा कि कब कब डायलेमा क्रिएट हो सकता है, वैसे ही पीबी के बारे में समझिए। देखिए पहली बात आपको क्लियर कर दूं, आईटी सेक्टर्स की जो कंपनीज होती हैं जनरली, वो उनके पास कोई टेंजिबल एसेट नहीं होता। आप बताइए, विप्रो जो है, विप्रो विप्रो का देखिए ऑफिस होगा, उसकी अपनी बिल्डिंग हो जाएगी मान लीजिए, और उसके पास क्या होगा? उसके पास एम्प्लॉयज होते हैं जिनको हम एसेट नहीं मानते। ध्यान रखिए, एम्प्लॉयज को हम एसेट नहीं मानते, होते रियल एसेट है वो कंपनी का। अरे बाबा, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया कि एम्प्लॉयज जो होते हैं बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, कंपनी को ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बना के देखते हैं, उनके बेसिस पे कंपनी करोड़ों का, अरबों का प्रॉफिट कमाती है, बिलियंस डॉलर कमाती है, और हम एम्प्लॉयज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम उनको लाइबिलिटीज बोलते हैं कि उनको हमें सैलरी देनी पड़ेगी। अरे रिस्पेक्ट करो कंपनी वालों, एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट करो, वो रियल एसेट है आपका। ठीक है, ये तो बात थोड़ी सी चर्चा से हटके हो गई। तो हम बात कर रहे थे कि देखिए, आईटी सेक्टर आईटी सेक्टर में जनरली जो होता है वो टेंजिबल एसेट ज़्यादा नहीं होता। उसके बेसिस पे अगर आप उसकी बुक वैल्यू निकालेंगे तो ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। उनकी जो वैल्यू होती है वो सिर्फ देखिए, उनके पेटेंट होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करवाते हैं, और उनके कई तरह के और जहाँ से अर्निंग्स आती हैं वो उनकी बुक वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो आईटी सेक्टर में ध्यान रखिए इस बात का, जनरली हाई पीबी पे आपको मिलेंगी, तो आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा हाई पीबी पे भी ना हो, मॉडरेट पीबी पे हो, तभी आप उनके बारे में विचार करिए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे
बिजनेस मॉडल ऑफ अ कंपनी, तो वही जैसे मैंने बताया, जैसे इन्फोसिस है और ऐसी आईटी सेक्टर है, और किसी सेक्टर की कंपनी भी ऐसी हो सकती है जिसका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है जिसके बाद कोई ज्यादा टेंजिबल एसेट नहीं। अब आता है फिगर आउट कंपनीज विद अप्रिशिएटिंग एसेट। अप्रिशिएटिंग एसेट देखिए किसका होता है, ये भी आप ध्यान रखें। जैसे बैंक्स हैं, उनके पास गोल्ड रहता है, जमीन रहती है, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं लोन के, जब चाहे अगर लोन रिपे नहीं हुआ तो वो डॉक्यूमेंट्स को बेच सकते हैं, जमीन बेच सकते हैं, आपका घर ले सकते हैं। बड़ा खतरनाक होता है, ध्यान रखिए। हाँ, लोन वाली टीम को देखा नहीं है भैया आपने? देखा होगा, खबरें सुनते रहते होंगे। जो लोन रिकवरी टीम होती है ना, हमारे तो जान पहचान वाले हैं, हम जानते हैं उनको, वे बड़े खतरनाक हैं। तो ये बात हुई, हंसी मजाक कर लेते हैं वीडियो में ताकि इंटरेस्ट बना रहे। तो जो होता है अप्रिशिएटिंग एसेट वाली कंपनी जो होती हैं, जैसे बैंक्स हो गए, इनके पास गोल्ड होता है, कैश होता है, तो इसको अप्रिशिएटिंग एसेट मानते हैं। उसके बाद चर्चा आती है डिप्रिशिएटिंग एसेट वाले। अब आप बताइए, स्टील प्लांट है जो हम कहते हैं भैया स्टील प्लांट का ये जो है 5 करोड़ का प्लांट है, लेकिन जब आप उसको बेचने जाओगे ना 2-2.5 करोड़ से ज्यादा में नहीं बिकेगा। बताइए क्यों? क्योंकि भाई मशीनरी आप यूज कर चुके हो, वो यूज पार्ट किसी को दोगे तो क्या वो दुगने पैसे देगा या आधे? और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी इरोड होने लगा होगा, बहुत सालों से, 20 साल से यूज हो रहा होगा। तो इन तरह की बातों में ध्यान रखिए कि पीबी रेशियो हमेशा आंख बंद करके किसी बात में विश्वास मत कर लीजिए। ये देखिए किसका अप्रिशिएटिंग एसेट है, किसका डिप्रिशिएटिंग एसेट है, बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का। आईटी सेक्टर कंपनी जैसे हाई पीबी पे ट्रेड करती है, तो इस तरह से ओवरऑल एक मिक्सचर से एक वैल्यू निकालिए और उस वैल्यू के बेसिस पे आप पीबी पे विश्वास करिए। उम्मीद है ये कैच जो है पीबी का वो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ ना, ये नहीं दिखाऊंगा मैं आपको ना। अब मुझे बताओ पहले आप कि क्या आपको पता है कि एनएससी जो है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या मान लीजिए कि जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50, ये बताइए निफ्टी 50 का पी और पीबी रेशियो पता है आपको क्या होता है? ईमानदारी से बताइएगा, मतलब हमने दिल पे हाथ रख के कि हाँ मुझे पता है निफ्टी 50 का भी पी और पीबी रेशियो होता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ये देखो, देखो जनाब, देखो एनएससी का पी और पीबी रेशियो भी होता है। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जादू। आप देखो, आप 15 जुलाई से 10 अगस्त का डाटा ये मैंने निकाला है, एनएससी की साइट पे मिल जाएगा आपको। एनएससी के ऊपर भैया, एनएससी के ऊपर देख तो लो आप जाके, ऐसी धमाकेदार वीडियो बनाइए। एनएससी की जो साइट है ना, एनएससी में अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, पीएचडी करनी है, डिप्लोमा करना है, कुछ भी करना हो, पूरी वीडियो एनएससी के ऊपर बनाइए, सिर्फ एक सिंगल वीडियो देखो आप जाके, उसमें आपको पता लगेगा कि कितना वैल्यू है एनएससी की साइट पे। उस वीडियो को आ रहा है, उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, एनएससी से आप बहुत कुछ जान सकेंगे। तो ये मैंने एनएससी डाटा लिया, आप देखो पी रेशियो 15 जुलाई को कितना चल रहा था। ये निफ्टी 50 का पी रेशियो, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा है हिस्टोरिक निफ्टी 50 पी, पीबी एंड डिविडेंड यील्ड। पी और पीबी मैंने क्लिक किया है, अगर डिविडेंड यील्ड पे भी क्लिक करता तो एक और कॉलम आ जाता। तो 15 जुलाई को देखिए 27.88 का पी था और पीबी था 3.00 का। और देखिए 10 अगस्त को आज 31 का पी है। तो जनरली देखिए, इससे हम क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ आपको, जनरली ये माना जाता है कि जब 15 से नीचे पी हो तो मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। छोड़िए मत, आपको कैसे मैं अभी बताऊंगा अगली स्लाइड में। और अगर 30 से ऊपर चला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जो वैल्यूड हो गया है, वैल्यूड हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी मार्केट में हो सकी। अब हो सकता है ये मार्केट गिरे, थोड़ा सा गिरे, या थोड़ा आपको सावधान होना चाहिए। जो इन्वेस्टर है वो कभी भी 30 के पीई पे पैसा नहीं लगाएगा अपना। और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको तो भैया बल्ले बल्ले, चाहे 30 का पी हो, 20 का पी हो, हमको क्या, हमको तो अच्छे शेयर ढूंढने हैं और उसमें पैसा लगाना है, पैसा कमाने का है। अरे बाबा, तो ध्यान रखिए इस बात को। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर देखिए एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, आप देखिए तो जनाब जाके स्विंग ट्रेडिंग पे 2-3 वीडियोस जहां तक मुझे ध्यान है डाल दिए मैंने, और कितना इंपॉर्टेंट इसमें डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया। ऊपर वीडियो का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, देखिए उसको देखिएगा जरूर। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जो 10 अगस्त का पी है, तो मान लीजिए ये 31.23 दिखा रहा है। अब बाबा, ये तो बड़ा ओवर वैल्यूड सा मार्केट लग रहा है मुझे। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि भैया पैसा इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। कर सकते एनालिसिस कर सकते एनालिसिस कर सकते एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए जब हमारी कंपनी होना शुरू हुआ था तो 23 मार्च का पी आप देखो 17.15, और पी भी देखियो आप 2.17। उसके पहले का देख लो आप, 2 मार्च 25, 23, 9 मार्च को 23 का, फिर गिरते हुए 13 मार्च को 22 का, फिर देखिए 16 मार्च को 20 रह गया, फिर 18 मार्च को 19। फिर पता था कि भाई हालत खराब हो रहे हैं, तो
लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए, लॉसेस बुक करना शुरू कर दिया, जिसका प्रॉफिट था वो भी बुक करना शुरू कर दिया। तो इसके मद्देनजर आप देखेंगे 23 मार्च के पीई जो था 17 के लगभग था। तो इस समय समझिए कितना सुनहरा मौका था। उसके बाद निफ्टी ने नेवर लुक बैक का कॉन्सेप्ट अपनाया और देखिए 18, 19, 19, 18, उसके बाद कहीं बैक नहीं देखा और आज देखिए 31 के पीई पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50। तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगता है मुझे मार्केट, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए बाबा। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी रेल छूट गई, मैं पकड़ नहीं पाया 23 मार्च को, ना ना ऐसा ना है। शेयर मार्केट जो है ना वो हर बार मौके देखता रहता है, बस आपको क्या है निगाहें गाड़ी रखनी पड़ेगी, चील की तरह निगाहें गाड़ी रखनी पड़ेगी। तो ये मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत अगर आप इंटरेस्टेड हैं शेयर मार्केट में, थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, ये सब वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिलती रहेगी और बहुत सारा डाटा अवेलेबल है नेट पे। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आप ठीक पाएंगे, शेयर नॉलेज रख पाएंगे शेयर मार्केट के प्रति और अच्छा प्रॉफिट। मेजरली लॉसेज नहीं होंगे, आपको ऐसे समय पे नहीं इन्वेस्ट करेंगे जब आपको फ्यूचर में लॉसेज हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो साइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे पीई और पीबी आराम से देख सकते हैं। उसके बाद चर्चा आती है, क्या चर्चा आती है, उड़ जाएंगे अब तो लाइव पे उड़ जाएंगे। आ जाओ चलते हैं लाइव, चलते हैं लाइव। थोड़ा सा लाइव आ गए हैं, लाइव आ गए हैं, लाइव आ गए हैं। देखिए मैंने आपसे ओपन करके रखी, मैंने और रखी है। और देखिए ये सब साइट्स का लिंक मैंने एक बेसिक एनालिसिस के वीडियो में दे रखा है जो ऑलरेडी मैंने पहले शेयर कर चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वो देखिएगा तो आपको साइट्स पता चल जाएंगी कहाँ कहाँ पे जाके आपको बेसिक एनालिसिस करना है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए बजाज ऑटो, अब बजाज ऑटो मैंने यहाँ पे डाला, मैंने देखा ऑटोमोबाइल टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स की कंपनी है। अब इसका पीईपी भी देखिए, पहले दिन मतलब कंपनी खोलते ही यहाँ पे आ जाना चाहिए, मार्केट कैप और ये तो लिखा ही रहता है। पी और पीबी देखिए, पी चल रहा है इसका 19.29, लगभग 20 समझ लीजिए, और पीबी चल रहा है मतलब 4.25। अब बुक वैल्यू भी देखिए यहाँ पे दे रखी, 706 रुपए की बुक वैल्यू थी और ये अपना जो करंट प्राइस है वो चल रहा है 3002 रुपए का। तो अगर आप करंट प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो पीवी रेशियो आपका आसानी से आ जाएगा। तो ये हुई चर्चा बजाज ऑटो की, और सब तो जो पैरामीटर्स है वो तो मैंने आपको बताया, वो तो हम डिस्कस करते रहेंगे धीरे धीरे आने वाली वीडियोस में, और पीछे भी कई सारे पैरामीटर डिस्कस हो चुके हैं। तो ये आया मेन जो आज किस्सा था वो था पी और पीबी पे। अब देखिए जो टिकर डॉट फिनोलॉजी है इसके बारे में मैंने एक और बार चर्चा कर चुका हूँ। ये देखिए पी पे अगर आप क्लिक करेंगे, साइट का ये फायदा है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दिखा देगा अगर आपको नहीं समझ में ना आता हो, और पीबी अगर आप पीबी भूल रहे हो तो उसकी भी डेफिनेशन दिखा देगा। तो ये अच्छी बात है इस साइट की। प्रांजल कामरा जी जो मेरे फेवरेट हैं वो इस साइट को मैनेज करते हैं, उनकी कंपनी इस साइट को मैनेज करती है, काफी अच्छी चीज ये उन्होंने दी है, ये अलग है, सबसे हटके है। तो पी और पीबी रेशियो आपने देखा किसका, बजाज ऑटो का। अब ऐसे ना जाना, आगे देखना क्या दिखा रहा हूं मैं, वो ये बात है कि अगर आप टिकर डॉट, अपना एक टिकर डॉट फिनोलॉजी था, अब आप टिकर टेप पे जाइए, टिकर टेप पे सेम बजाज ऑटो को देखिए और ये देखिए कि यहाँ पे पी रेशियो इसका 16.69 है और पीबी रेशियो 4.01 है और डिविडेंड यील्ड इतना है। अब सेक्टर का देखिए, सेक्टर का पी देखिए भाई साहब 63 पे चल रहा है लगभग, सेक्टर का पी जो है 63 पे चल रहा है और सेक्टर का पीबी जो है वो 2.78 पे है। तो अब बताइए मुझे, ये जो पी है ये तो ठीक ठाक है सेक्टर से हिसाब से अगर देखा जाए, और पीबी जो है वो थोड़ा सा हाई है इस कंपनी का अगर देखा जाए सेक्टर के हिसाब से। तो अब बताइए, अब आप मिला जुला ले सकते हैं कि नहीं, मिला जुला डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं आप, कि भैया पी इतना है और पीबी इतना है और सेक्टर का इतना चल रहा है, पीबी और सेक्टर का पी इतना चल रहा है। और इसी में टिकर डॉट टेप में ये अच्छी बात लगती है, नीचे आप जाएंगे तो पियर्स ग्रुप्स का पीबी दे रखा है, पी और पीबी देखिए, पी रेशियो 14.9, टीवीएस का 31 है, महाराष्ट्र स्कूटर्स का 19.30 है। तो अब बताइए ये जो चीजें हैं, तो अब आपको मोटा मोटा पता चल गया कि पी और पीबी कैसे देखना है, उसका तो देखना है, सेक्टर का भी देखना है और पीएस ग्रुप का देखना है। तो हमें लग रहा है हाँ यार ठीक है, 20 के एवरेज पी पे लगभग कोई 20 से कम है, कोई 20 से ज्यादा है, और कोई ये अपना महाराष्ट्र स्कूटर 20 पे है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इस तरह से मैं इस पीई पे विश्वास कर सकता हूँ, 20 के पीई पे ठीक है, मुझे लग रहा है हाँ खरीद सकता हूँ। लेकिन अभी भी पीवी आपको देखना है, पीवी यार इतना हाई तो नहीं है, 4.01, थोड़ा सा नीचे गिर जाए तब मैं लूँ। तो ये सब बातें नॉर्मली आपके ऊपर फिर डिपेंड करती हैं, बस मेरा ये समझाने का मकसद है पी और पीबी कैसे आप देख सकते हैं। अब
जो हिस्टोरिक पी है वो भी देख लीजिए कैसे आप दे सकते हैं। ये जो टिकट और फिनोलॉजी, इस पे आप किसी शेयर को डालेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं लगा देता हूँ 5 ईयर्स का वैल्यूएशन चार्ट। अब देखिए 5 ईयर्स में देखेंगे जनवरी 2015 से 23 का पी, 22, 24 ये आता है, 18 भी आया, 17, 19, 20 और 23, फिर आया 25 पे गया, फिर नीचे डाउन हुआ। ये तो जो दिक्कत हुई कोरोना की वजह से, ये तो हम समझ सकते हैं कि सभी का पी डाउन हुए। उसके बाद देखिए फिर रिकवरी। तो ऑन एन एवरेज देखिए मुझे लगता है ये 20 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो अभी इस शेयर में घुसने का अच्छा मौका है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप क्या चाहते हैं, आप कितना गुना पैसा कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए आप देना चाहते हैं कंपनी को। हालात बदलते रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, उसके बेसिस पे अपने डिसीजन लीजिएगा कंपनी के और एनालिसिस करके। तो ये आपको समझ में आया। अब और देख लेते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज। लाइव है, लाइव देखिए तो मजा आ जाएगा। अब इन्फोसिस खोल लेते हैं। देखिए इन्फोसिस मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है आपके लिए, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है आपके लिए इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस में अगर देखेंगे आप, पी देखिए इसका 25 और पीबी देखिए भाई साहब 6.12 है, हाई पीबी। मैं आपको बता रहा था कि नहीं, आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो जनरली हाई पीबी पे ट्रेड करती हैं। देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू 154 है और पीबी अभी चल रहा है 6.12। थोड़ा सा सचेत हो जाइए, देखिए अच्छा मौका मिले तो इस शेयर को उठा लीजिए। और क्या, इन्फोसिस तो देखिए चौके छक्के मार रहा है, लगभग 15-20 दिन हो गए इसको चौके छक्के लगाता रहता है ये। इस तरह से आप देख सकते हैं। डेट देखिए 0 डेट है, वाह वाह क्या कंपनी है, बेहतरीन। थोड़ा कम प्राइस में आए, थोड़ा देखते रहिए, निगाहें गाड़ी रखिए और उसके बाद आप इसको पिक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इन्फोसिस शेयर की दूसरी एनालिसिस, जैसे हमने बजाज ऑटो की करी। अब देखिए पी रेशियो हमने देखा इतना है, पीबी इतना है। आप देखिए सेक्टर का कितना चल रहा है, सेक्टर का भी तो भाई साहब 22 चल रहा है और पीबी देखिए सेक्टर का 5.53 है कि नहीं। तो सेक्टर ही का जब इतना हाई है तो उसके बेसिस पे हम अगर हम इसको देखें तो ठीक ठाक सी कंपनी अभी हम लग रही है, अभी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। अब बताइए, एनालिस्ट का भी देखिए कहना है यहाँ पे इन्वेस्टर कैन बाय द, लेकिन किसी का भी कुछ भी कहना हो, मैं भी चाहे कुछ भी कह रहा हूँ, पहले भाई साहब अपनी वेरिफिकेशन करिए, उसके बाद ही इसको लेने की सोचिए। मेरा मकसद ये था कि आपको पी और पीबी समझा सकूं। अब देखो आप टीसीएस का देख लो, इसके जो पीयर ग्रुप्स हैं, एचसीएल का देख लो, विप्रो का देख लीजिए आप, और भी जो पीयर ग्रुप्स हैं देख लीजिए, टेक महिंद्रा का देख लीजिए। तो इस तरह से क्या है, आप इनके पीयर ग्रुप्स का पता लगा लेंगे। अब लार्सन टुब्रो का देख लीजिए, लार्सन टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड है, सॉरी ये। तो इस तरह से आप देखिए 28, 14, 16, 16, 26। तो ऑन एन एवरेज अगर आप इस निकालेंगे तो कितना 20 के करीब आ रहा है कि नहीं। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये कंपनी ठीक ठाक से लग रही है, लेकिन थोड़ा सा प्राइस का वेट करिए, उसके बाद आप ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपना दिमाग यूज करिए, प्यारा दुलारा जो अपना दिमाग है इतना प्यारा सा, उसको यूज जरूर करिएगा, ध्यान रखिए। आप हमने ये चर्चा कर ली, उसके बाद और जिस तरह से पी बहुत ही हमें मिसलीड कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान ले लेते हैं। आप देखिए ये मैंने खोली भेल, अब इसका पी 0 दिखा रहा है भैया, पी की क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स नहीं हुई है। कंपनी का डेट भी देखिए भारी है, 2600 इतना करोड़ का, ज्यादा कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है। अब पीबी रेशियो देखिए बुक वैल्यू से कम है कि नहीं, पीबी रेशियो मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है वो इतना चल रहा है और बुक वैल्यू इसकी 83 थी भैया, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.43 आ रहा है। पीबी तो ठीक है, पी अर्निंग है नहीं, तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा इसके बारे में क्या चक्कर है। उसके बाद आगे आता है सुजलॉन। ओहो अरे सुजलॉन बंद हो गया, सुजलॉन तो मेरे जरूर दिखाना है आपको, मैं ओपन कर लेता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखो कि भैया वीडियो लंबी होती है तो उसमें ज्ञान भी होता है, ये ध्यान रखो। कोई मैं कॉमेडी वाली वीडियो नहीं बनाता, हंसी मजाक हम बीच में कर लेते हैं, लेकिन कोई कॉमेडी वाली वीडियो नहीं है ये, आपको ज्ञान देने के लिए प्रॉपर। आप ज्ञान तभी ले पाएंगे जब प्रॉपर समझ पाएंगे बातों को। अब सुजलॉन के बारे में देख लीजिए, पी देखिए 0, पी भी देखिए 0, बुक वैल्यू माइनस में है साहब, है ही नहीं बुक वैल्यू, मतलब कंपनी के पास कुछ है ही नहीं, देगी क्या आपको। हाँ उसके बाद देखिए, उसके बाद थक गया मैं बोलते बोलते आज। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट देखिए, तो पी देखिए भाई साहब, देखिए 129 का पी है और पीबी पीबी 12 टाइम्स। हम तब भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों, इसका हाई पी है इसीलिए ना, क्योंकि भैया ये अच्छी ग्रोथ की कंपनी है। डी मार्ट ने देखिए कितने बड़े बड़े स्टोर्स खोले इंडिया में, कितनी वहां पे कमाई होती है उनकी। प्रमोटर होल्डिंग देखिए, डेट देखिए बिल्कुल रिच्ची भर का है, पीबी देखिए कितना हाई है इसकी। फिर उसके बाद सेक्टर का देखिए इसका क्या चल रहा है, और देखिए पास्ट परफॉर्मेंस भी देखिए इसका कितने पे रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इस तरह से आप पी का एनालिसिस करेंगे। देखिए 94, 103, 91 तो अच्छा परफॉर्म करता हुआ है, ये तो लगभग इतने की एवरेज पे पी पे ट्रेड कर रहा है, तो हम देख सकते हैं। अब ये नहीं कि आपने 100 देखा अरे बाबा बहुत महंगी हो गई ना, सेक्टर का देखिए, पास्ट का उसकी परफॉर्मेंस देखिए, तभी तो आप पी के बारे में अच्छे जान पाएंगे।
तो अब ये बात है, आप देख लीजिए अदानी ग्रीन का देख लीजिए, इतना हाई पी, क्या जस्टिफाइड है अभी इस समय? पीबी देखिए 39। अब शक होना चाहिए आपको, मैंने बोला ना बहुत हाई हो तब भी और बहुत कम हो तब भी। तो अब देखिए आप इतना हाई पी, क्या आप इसका पास देख लीजिए, देख लीजिए, मैं डाल लेता हूँ 5 ईयर में, देखिए जीरो के पी पे ट्रेड कर रहा था, अक्टूबर 2019 से उठी कंपनी और देखिए, देखिए कहाँ पी पहुंच गया इसका। तो ये ध्यान रखिए ना कि क्या आप अभी इतनी सी अर्निंग के लिए, 1 साल की अर्निंग के लिए इस कंपनी को इतना गुना पैसा देना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं? डेटर डेज ईपीएस देखिए माइनस में है, और ज्यादा कोई बुक वैल्यू देखिए 9.20 की थी, प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक सी है। तो इस बात का ध्यान रखिए। इस तरह से आप देख सकते हैं, प्लेजिंग है देखिए थोड़ी सी ज्यादा, 14% की प्लेजिंग है। तो ये सब बेसिक एनालिसिस में आता है। मेनली आप जो आज की वीडियो है वो किस पे है, पी और पीबी। आप शक होना चाहिए आपको, एनालिसिस करिए, उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। पैसा कमाने से अच्छा है आप लॉसेज होने से बच जाओ, पैसा ऑलरेडी कम जाएगा आपका, समझो आप बात। एनसीसी का आप देखिए कितनी अच्छी कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन है मतलब, और उसका पी भी देखिए कितना अच्छा है, 0.38। पी देख लीजिए 5। अब इसका इंडस्ट्री का देखिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडस्ट्रीज का कितना चल रहा है, क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए 31 के प्राइस पे लगभग ट्रेड कर रहा है ये। इस तरह से पूरा पी पीवी का कॉन्सेप्ट होता है। आप बताओ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस चलते हैं, ओपन कर लेते हैं। लास्ट की स्लाइड है, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और उम्मीद है उस स्लाइड से आपको कुछ ज्ञान तो जरूर मिलेगा। जाइएगा मत, जाइएगा मत, ओपन हो रहा है बस। ये उड़ा। हाँ जी, तो आज की जो बात है वो समझ लीजिए, अगर पी और पीबी अच्छे से समझ जाओगे, इन्वेस्टमेंट में मोटा प्रॉफिट कमाओगे। समझे बाबूजी? पी और पीबी अच्छे से समझ जाओगे तो इन्वेस्टमेंट में मोटा प्रॉफिट कमाओगे। पी और पीबी का डेफिनेशन मैंने आपको बताई, सब कुछ उसके बारे में बताया, लाइव दिखाया कि किस तरह से आपको सचेत रहना है, कहाँ कहाँ पे धोखा मिल सकता है। अब बताओ आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं? वीडियो पसंद आई तो लाइक 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 एक ही बार दबाना, इतनी बार बोल दिया, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो लंबी हो गई है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।